कश्मीर जाएँ तो दोस्तों कहाँ रुकें? कश्मीर में दोस्तों रुकने के लिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जा रहे हैं। तो आज हम ये बात करेंगे और कश्मीर के लोगों के घर कैसे होते हैं और कैसे रहते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों हमने होम स्टे सिलेक्ट किया था क्योंकि हम मल्टीपल फैमिली एक साथ रोड ट्रिप करते हुए पहुँचे थे और हमें यहाँ रहने के लिए किराया बहुत ही वाजिब दाम पे मिला क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम रोड ट्रिप करते हुए गुजरात से कश्मीर पहुँचे थे। तो ऑफ सीज़न आप कह सकते हैं, इसकी वजह से हमें किराया कम हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादा फैमिली जाएँगे और होम स्टे में रुकेंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ के मकान बड़े ही खूबसूरत हैं और ये बड़े-बड़े बंगलोज़ आपके हो सकते हैं एज़ अ होम स्टे। तो अभी मैं दोस्तों आपको मेरा बेडरूम दिखा रहा हूँ, जहाँ मेरी फैमिली, मेरे 2 बच्चे और मेरी वाइफ़ रुके थे। इसमें आराम से 5 लोग रुक सकते हैं क्योंकि ये बड़ा बेड है और इसके सामने ही दूसरा आपको छोटा बेड भी मिलेगा जहाँ 2 लोग रुक सकते हैं। बाथरूम बड़े ही अमेज़िंग और फैसिलिटी वाले थे और इसके अंदर आपको गर्म पानी भी मिल जाता है। यहाँ पर वाई-फाई भी बहुत ही ज़बरदस्त था। बंगलो की डिज़ाइन तो क्या कहूँ, बाहर से जितना खूबसूरत बंगलो है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत दोस्तों ये बंगलो अंदर से था। अब दोस्तों बात करूँ तो होम स्टे के साथ-साथ आप होटल्स भी बहुत सारे यहाँ पर हैं। अगर सिंगल फैमिली आते हैं, तो आप होटल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन ₹1000 से लेकर साढ़े 3-4 हज़ार रुपए तक को आपको होटल के कमरे मिल जाते हैं। लेकिन ये पूरा विला हमने साढ़े 3 हज़ार रुपए में एयरबीएनबी से बुक करवाया था। और दोस्तों हमारा डिसीज़न बिल्कुल ही सही था क्योंकि 3 फैमिली और साढ़े 3 हज़ार मतलब कि एक फैमिली के ₹1200 हुए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वुडन फिनिश की गई है। यहाँ पर ज़्यादातर घर में दोस्तों लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको रुकने के लिए दोस्तों काफ़ी जगह पर स्टेज़ मिल जाएँगे। देखिए, अब मैं ग्राउंड फ्लोर आपको दिखा रहा हूँ। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं और फर्स्ट फ्लोर से ऊपर भी सेकंड फ्लोर है। हमें 2 कमरे दिए गए थे। 2 सामने आप कमरे देख रहे हैं, वो हमें दिए गए थे। एक कमरा मैंने आपको हमारा दिखाया। चलिए दूसरा कमरा जो दूसरी फैमिली रुक रही थी, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम जिस बंगलो में रुके थे उसमें दोस्तों बालकनी नहीं है, लेकिन बड़ी-बड़ी सी यहाँ पर खिड़कियाँ दी हुई है बालकनी की तरह, जिसको आप खोलकर बाहर के नज़ारे देख सकते हैं। बाथरूम जैसे मैंने बताया बहुत बड़े-बड़े और फैसिलिटी हर चीज़ की यहाँ पर दी गई थी, जो अच्छे हाई-फाई आप 5 स्टार होटल्स वगैरह में होती है, वैसी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये लकड़ी के मकान जो है, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सर्दी में गर्म और गर्मी में ये थोड़ा-सा ठंडा अनुभव दे। प्लस आपको मैं ग्राउंड फ्लोर का एक मकान दिखाऊँगा, इनका कमरा दिखाऊँगा, जो कमरा पत्थर का बना होता है और जिसके नीचे आग जलाई जाती है। तो पत्थर के बने हुए कमरे क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि घर के पीछे दोस्तों जहाँ पर इनका गार्डन एरिया होता है, जहाँ पर ये खेती-बाड़ी करते हैं, मतलब कि एक छोटा-सा सब्ज़ी उगाते हैं, फल उगाते हैं, वहाँ से ये आग जलाते हैं जब बहुत ठंड होती है, तो वो लकड़ी उस पत्थर वाले कमरे को गरम रखती है। तो देखिए, ये पूरा गार्डन भी आपके सामने है। तो दोस्तों होम स्टे हमने इसलिए बुक करवाया कि होम स्टे का ये फ़ायदा है कि आप फैमिली की तरह ही रह सकते हैं एक साथ। सब लोग मिल-जुल के खाना बना सकते हैं, आपको गार्डन मिलता है, आप यहाँ-वहाँ घूम सकते हैं। जबकि होटल के कमरे में भी हमारा खर्चा तकरीबन इतना ही आता। आप देख सकते हैं कि पंखे कहीं पे भी नहीं लगे हुए क्योंकि हम मई महीने में गए थे, हमें लगा था गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पर ठंडी थी। 18 डिग्री का टेम्परेचर था। रात को आपको कंबल ओढ़ के ही यहाँ पर सोना पड़ता है। तो आप किसी भी सीज़न में जाएँ, आप कश्मीर में ज़रूर अपने स्वेटर वग़ैरह, रेनकोट वग़ैरह लेकर जाएँ क्योंकि रेनकोट इधर बहुत ज़रूरत रही हमें। बारिश बहुत सारी हमें मिली। मई के महीने में भी हमें जून जैसी बारिश यहाँ पर देखने को मिली। तो इस हमारी सीरीज़ को आप जून और अगस्त का भी कंसीडर करके चल सकते हैं। हम गुजरात से रोड ट्रिप करते हुए कश्मीर पहुँचे हैं। अब सबसे ऊपर के फ्लोर पे भी इन्होंने हमें एक कमरा दिया है, वो कमरा भी दिखा देता हूँ। इस कमरे के अंदर भी दोस्तों एक किचन भी दिया हुआ है। तो इन्होंने हमें ऊपर एक किचन और एक कमरा एक और दिया था। हर जगह पर आपको रोशनदान भी कश्मीरी लोगों के घर में देखने को मिलेंगे ताकि अगर लाइट वगैरह नहीं है, तो आपका घर जो है वो बिल्कुल अंधेरा नहीं लगेगा। और देखिए कितने खूबसूरत मकान यहाँ पर बने हुए हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड और किसी बर्फीली जगह के हो ऐसा लग रहा हो।
तो यही है मिनी स्विट्ज़रलैंड, इसीलिए इसको स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। ये आपको मैं किचन अभी दिखा रहा हूँ, यही किचन आपको दिया जाता है ताकि आप यहाँ पर खाना वग़ैरह अगर बनवाना है, तो आप खुद से भी बनाकर खा सकते हैं। हर सुबह हम बाहर सुपरमार्केट भी है, वहाँ से ब्रेड, बटर, दूध चाय पत्ती, कॉफ़ी लाकर यहीं पर खाना बनाकर हम खाते थे। इस होमस्टे का नाम और कहाँ पर आया और इनके ओनर का नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक और रोशनदान खोलते हैं जहाँ पर आपको ऊपर का पूरा व्यू देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर स्लोप वाले मकान बनाए जाते हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इस पे बर्फ़ दोस्तों ना रहे और बर्फ़ सड़क के नीचे चली जाए। अब फिर से हम नीचे के फर्स्ट फ्लोर पे हमारे आ गए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ डाइनिंग टेबल भी इन्होंने दिया हुआ है। तो बहुत प्रीमियम हमारा दोस्तों रुकने का यहाँ पर रहा, हमारा प्लेज़ेंट जर्नी रही, बहुत अच्छा हमारा रहा। इसके पीछे जो है मैं जो बता रहा था जहाँ पर आग वग़ैरह ये लगाते हैं, वो पीछे से ही है। इसके पीछे यहाँ पर ये लोग गार्डनिंग करते हैं और आगे की तरफ बड़ा-सा बागीचा होता है जिसमें ये लोग पेड़-पौधे लगाते हैं। अब चलिए जिस कमरे की मैं बात कर रहा था वो कमरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी इनके नीचे 3 कमरे हैं, जहाँ पर एक में ओनर खुद रह रहे थे, वो ज़रा भी आपको डिस्टर्ब दोस्तों नहीं करते। तो आप जितने कमरे लेंगे उस हिसाब से भी प्राइस हो सकता है, प्लस सीज़न के हिसाब से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका बजट कम है, एक फैमिली आए तो आप दोस्तों लाल चौक के पास होटल ढूँढेंगे तो आपके बजट में भी आपको ₹1000 से लेकर 2000 के बीच में आराम से पीक सीज़न में भी यहाँ पर होटल्स मिल जाते हैं, होटल ढूँढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि यहाँ पर होटलों की भरमार है। थोड़ा लाल चौक नहीं तो लाल चौक से थोड़ा दूरी पर भी आपको होटल्स मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर आपको होटल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रुकने की एक और अच्छी बात ये है दोस्तों आपको यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी है, इनके पास आपको रेफ्रिजरेटर भी है। लेकिन एक ये है कि अगर आप अल्कोहलिक हैं तो आपको ये होम स्टे सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि अल्कोहल आपको घर के अंदर लाने की अनुमति नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस्लाम में अल्कोहल को हराम माना जाता है, लेकिन ओनर से बात हुई कि कुछ लोगों ने मना किया कि वो नहीं पिएँगे, फिर भी चोरी-छुपे लेकर आते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। घर की आप डिज़ाइन देखें, कितनी खूबसूरत डिज़ाइन इन्होंने करवाई है। तो इस विला में रहने का हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही क्योंकि हम फ्लैट सिस्टम में अहमदाबाद में रहते हैं और ऐसे में रहने में बड़ा ही मज़ा आया फैमिली के साथ। जैसे लग ही नहीं रहा था कि हम घर से बाहर हैं, ऐसे लग रहा था कि हम हमारे खुद के घर में ही हैं। अब मैं आपको गार्डन एरिया दिखाता हूँ, ये सामने गार्डन एरिया की तरफ हम चलेंगे। बाहर आपको चप्पल रख देने हैं क्योंकि अंदर हर जगह कालीन बिछी हुई है ठंड की वजह से। तो लकड़ी के मकान होंगे, लकड़ी के फर्श पे आपको कालीन मिलेगी और एक मकान इनका जो मैंने आपको अभी लास्ट में दिखाया वो पत्थर वाला मकान होता है जिसके पीछे आपको एक गलियारा मिलेगा, उस गलियारे में ये लकड़ी जलाते हैं नीचे पत्थर के नीचे डाल के और उससे वो कमरा जो है गर्म रहता है। तकरीबन हर घर इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ होता है। यहाँ पर अच्छी बात ये है कि हमारी खुद की प्राइवेट पार्किंग भी हमें मिल गई और जिस जिलानाबाद एरिया में हमारा होम स्टे था बहुत ही पॉश और बहुत ही वीआईपी एरिया था। तो दोस्तों आई होप कि आपके कश्मीर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको यहाँ मिल गए होंगे और अगर आपके क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, मैं रिप्लाई करने की आप लोगों को कोशिश करूँगा। पूरी सीरीज़ देखने के लिए मैंने कश्मीर की प्लेलिस्ट बनाई है, रोड ट्रिप हम गुजरात से चलते हुए एमपी से यूपी होते हुए हम पहुँचे थे हिमाचल और हिमाचल से हम कश्मीर। बहुत लंबी 6500 किलोमीटर की हमने जर्नी की। इस जर्नी में आप हमारे साथी बने इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा नीचे कुछ लिंक में मैंने प्रोडक्ट अटैच किए हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है चाहे वो लिंक में अटैच ना हो, उस लिंक को आप नेविगेट करके आप जाइए और वहाँ से प्रोडक्ट खरीदिए जिसकी वजह से थोड़ा कमीशन हमें मिलेगा तो हम मोटिवेट होंगे। आपका कोई भी प्राइस नहीं बढ़ेगा लेकिन आपकी खरीदारी से हमें जो है कमीशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और कोई सवाल है तो मैंने जैसे बताया फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप हमें पूछ सकते हैं। हर 2-3 दिन में दोस्तों आप लोगों को कश्मीर ट्रिप के वीडियोस मिलते रहेंगे। याद रहे ये हमने मई महीने में शूटिंग की है पहलगाम अटैक के बाद की। तो आपको अब यहाँ पर कश्मीर में आना सेफ़ है और जितना जल्दी आएँगे उतना आपका चीपेस्ट जर्नी हो सकती है। तो आप हमारे साथ जर्नी करते रहिए। आज के वीडियो में आपसे समय हो चुका है इजाज़त लेने का, तो आप मुझे जय हिंद के साथ इस वीडियो में अलविदा कीजिए।